मुद्राएं दिखा रही है भरतनाट्यम के। हाँ, हम बहुत लंबी यात्रा के बाद फाइनली पहुंच गए हैं खजुराहो, और यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है। खजुराहो का ट्रिप स्टार्ट हुआ है। खजुराहो में अभी बहुत ही गर्म है, और ये हमारा सर्किट हाउस है जिसमें अभी हम रूम है जो नदियों के नाम पे हैं। तो चंबल में बाजू वाला रूम है ताप्ती। इस तरीके से कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं। सो हम और ये इसने हम कुछ 2 पौधे लेके जा रही थी, तो उसने आइडिया लगाया कि छोटे छोटे मटके हैं उसमें रख लेते हैं तो पौधे सरवाइव करेंगे। तो अभी तक तो काम किया है। देखिए ड्रेसिंग। तो हम पहुंच गए हैं खजुराहो, और सबसे पहला हमारा ये मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर। जैसा हम सोच रहे थे बिल्कुल वैसे डिटेल में पत्थर की मूर्तियां हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें दिखाई गई हैं। वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा था ग्वालियर क्षेत्र में, जहाँ पे ये बड़े पहलवान होते हैं जो कि इन पिलर्स का बहुत भार उठाए हुए हैं, ये दिखाया जाता है। थोड़ा यहाँ अंधेरा है, बाहर इसका डिटेल में देखने मिलेगा। जम ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर है 10th सेंचुरी का, और ये पूरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं यहाँ पे, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ये टेम्पल्स अभी एक्टिव हैं और यहाँ पूजा वगैरह हो रही है। तो तभी हमने चुना कि हम यहाँ आज, क्योंकि हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं 6 बजे, जो कि अब मंदिरों के ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइट्स हैं उनके बंद होने का समय है। तो उस तरीके से देखिए ये आदिनाथ मंदिर है। ये जैसे कंप्यूटर से बना दिया गया हो, वो भी कंप्यूटर भी शायद इतना 3D नहीं समझ पाएगा, ऐसा लगता है। सब कुछ सो रियल लाइफ है, और 10th सेंचुरी की पूरी लाइफ यहाँ देखने मिलती है। द वे दे यूज टू वेयर, उनका डेली लाइफ स्टाइल बहुत ही अद्भुत, देखने लायक है सच में। जैसे किसी एक को हम डिटेल में देखते हैं। मूर्तियों को खंडित किया है, हर मूर्ति को खंडित किया है। ये मुग़लों का जो हिस्ट्री में जो बताते हैं उसके हिसाब से मुग़लों ने न जाने मतलब उनको खंडित करने में कितना मेहनत लगा होगा, और उसको बनाने में तो दूर की बात है उनके लिए शायद, जो लोग खंडित कर रहे थे। तो इतने डिटेल्ड और सुंदर काम को सबको खंडित कर दिया, बहुत ही सुंदर। ये पार्श्वनाथ मंदिर का अभी जो यूज़ होने वाला पार्ट है और देखने की बात है, ये मतलब एक तरीके से रिस्टोरेशन एक्टिविटी है जो येलो कलर में है। अदरवाइज़ ये मंदिर वही 10th सेंचुरी के पुराने मंदिर हैं, बहुत ही सुंदर। इसके बाकी सब जगह पे हमें इस तरीके के बलुआ पत्थर में ही देखने मिलेगा। हम आ गए हैं साउंड एंड लाइट शो में, और ये अमिताभ बच्चन का वॉइस में ये साउंड एंड लाइट शो रिकॉर्ड किया गया है। ये सिटिंग है, एंड अभी यहाँ शो होगा। टेम्पल सिटी के अभी डिस्प्ले में शायद नहीं आ रहा है, बट ये ही वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, और इसके पास में है भगवान शिव का मतंगेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ आते समय इसका बहुत ही सुंदर खुशबू हमें मिला, और जैसे विश्वास है देखिए गणेश जी यहाँ पर स्थापित हैं। आने से पहले तो सबसे पहले गणेश जी पूजनीय होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर साइट और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। और ऐसा सोच भी नहीं सकते, पत्थर से जो इन लोगों ने बनाया है वो हम लोग कंप्यूटर पे भी नहीं सोच सकते। इतने विशाल शिवलिंग है मतंगेश्वर मंदिर में।
6 फीट की मूर्ति। हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं, जो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग गाइड हमें लगे। उन्होंने हमें कन्विंस किया कि हम उनके साथ चलें, और राजेश तिवारी जी को आप यहाँ आके मिल सकते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड गाइड लग रहे हैं, और हमारा एक्सपीरियंस तो अभी शुरू हुआ है। और उन्होंने एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमें बताई है, जो एक लाइन में राजेश जी बताइए इसके बारे में। सबसे पहले सामने का मॉन्यूमेंट देखिए, वाइट कलर का। सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो हिंदू टेम्पल है, मिडिल पार्ट पैगोडा है बुद्धिस्ट लोगों का, फिर वो राउंड शेप में मॉस्क बनी हुई है। मॉस्क के नीचे दोनों कॉर्नर पर देखिए 2 छोटी छोटी जैन टेम्पल दिखाए गए हैं। जो मिडिल पार्ट पैगोडा है उसके लेफ्ट में आइए, वॉल के सहारे एक ऐसा ट्रायंगल बना है, वो चर्च है। और जो टॉप पार्ट है हिंदू टेम्पल, उसके नीचे दोनों साइड 2 छोटे जैन मंदिर और बीच में गुरुद्वारा। तो ये हुआ सर्व धर्म समभाव। ये हमारा हिंदू कल्चर है, और हिंदू कल्चर ही आगे चल के इंडियन कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है। हिंदू कल्चर क्या बोलता है? वसुधैव कुटुंबकम। जो ये पूरी वसुधा है, धरती माँ, ये हमारा एक फैमिली है, एक परिवार है। कितना ब्रॉड सोच है। इसीलिए हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है दुनिया में। इसके बारे में विद्वान लोगों ने क्या लिखा है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सक्सेस विल बी टच योर फीट। सफलता आपके चरणों में होगी। प्रयत्न कीर्ति कीर्तिम पावरणु पावुड़म। हाँ, मतलब मिलती है। हाँ। प्रयत्न करने से कीर्ति मिलती है। ये यूनेस्को का साइट है। 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिसाइड किया, ये हमें तिवारी जी ने बताए हैं। और सांची और भीमबेटका 2 और साइट्स हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। देखिए ASI का ये मोटो या लोगो में पार्ट भी है कि प्रयत्न करते रहिए, आपको कीर्ति मिलेगा। मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर है, पर ये विष्णु भगवान का मंदिर है। मकर तोरण मकर के रूप में आर्च है, और इसके बारे में आगे हम जान रहे हैं। भगवान गणेश का डांसिंग मुद्रा दिखाया गया है। आगे के बात हमें समझाने जा रहे हैं। हाँ, इधर आइए। अब यूनिवर्स में सबसे पहले होते हैं ग्रह। ग्रहों में सबसे प्रथम पूज्य ग्रह होते हैं शनिदेव। इनका बायां घुटना मोड़ा हुआ, ठीक है ना? शनि, अब मेरे को गौर से देखिए, शनि जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो 2.5 साल लगा देता है। इसकी स्पीड सबसे स्लो है। और जिस राशि में शनि बैठा होता है उसके एक लेफ्ट को कवर करता है, एक राइट को कवर करता है। तब तो शनि है ना, दोनों साइड असर हो उसका। तो 2.5 का गुणा 3 से कीजिए, कितना होगा? 7.5। इसीलिए जो शनि लगता है वो ढैया या, और ये हमको आशीर्वाद देते हैं। इनका वाहन नंदी, और शिव की जो माला होती है इसको बोलते हैं वन माला, जो रुद्राक्ष से बनती है। गणेश जी की माला किससे बनती है मैडम? दूर्वा से। हाँ, घास दूर्वा है ना? हाँ, राइट। 25 उसमें 21 गांठ लगाते हैं, फिर टोटल 108 की बनती है वो। उनका सिस्टम ये होता है। दोनों साइड फीमेल को दिखाया गया, फीमेल पावर, मातृ शक्ति, क्योंकि जितनी विशेषताएं होती हैं सब किसमें होती हैं। और यहाँ श्रृंगार रस को दिखाया गया। श्रृंगार से क्या होता है? मन में अच्छे भाव आते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो यहाँ देखिए अप्सरा को लव लेटर लिखती हुई दिखाई गया, पेन और पेपर सोच रही, दिख रहे हैं? स्माइलिंग फेस। भगवान का मूर्ति हमें दिखाए हैं, और इनके पत्नी और पुत्र के बारे में बताएंगे। सामने सूर्य भगवान की मूर्ति है, इनके साथ उनकी पत्नियां हैं उषा और संध्या, दोनों पुत्र यमराज और शनि, है ना? और नीचे सारथी जो दिखाया गया है, और ये 7 घोड़ों के रथ पर सवार होती है। 7 घोड़े जो है इंद्रधनुष से उसका प्रतीक होते हैं। चांद लोकल वाइन पीते हुए, सिंदूर लगाते हुए, बंदर के साथ टिक्की करके खेलते हुए। आइए आपको एक स्माइलिंग एलिफेंट दिखाने जा रहा हूँ। इधर आइए आगे। ये देखिए हंसता हुआ हाथी। यहाँ बहुत ही अच्छी बात। तो ये देखिए कैसे ये हिंदू टेम्पल को डिफाइन कर रहे हैं। और इनका मैजिक मिरर है जो कि आपको उस जगह पे पॉइंट करता है। ये माँ गंगा, ये माँ यमुना। गंगा और यमुना 2 सगी बहनें हैं। गंगा जी का वाहन होता है ये क्रोकोडाइल, यमुना जी का वाहन होता है ये कछुआ, है ना, टर्टल। तो धरती के नीचे पाताल लोक को दर्शाया गया है। फिर ये मृत्यु लोक है जहाँ हम आप लोग हैं। ऊपर स्वर्ग है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये नवग्रह है, 4 इधर 5 इधर, लास्ट में राहु और केतु को दिखाया गया। ये स्वर्ग के 2 द्वारपाल, जय और विजय। तो यहाँ तीनों लोगों को डिपिक्ट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। एवरेज निकलता है 16 साल का। दुनिया की कोई भी डायनेस्टी हो उसमें जो एक जनरेशन होती है उसका एवरेज 15 से 25 साल के बीच में ही होता है। उसमें ये पहला राजा था चंद्रवर्मन। इसके बारे में कहते हैं जब इसकी उम्र 16 साल की थी तो हाथ में जो तलवार लिए हुए, इस तलवार से इसने शेर को मार दिया था। तो शेर के पंजे के पावर को अपने हाथ में लिए हुए। उनका ये मोनोग्राम है, उनकी शक्ति का प्रतीक है। हर मंदिर के सामने देखने को इनको बता रहा है मंदिरों में कार्विंग कैसे करनी, डिजाइन कैसे देनी। सोल्जर्स खड़े हुए, परिंदा ही पंखी सेवा दे रही है ना।
और ये पूरा रॉयल कोट चल रहा है। शादी होती है, एक दूसरे के गले में हम वरमाला डालते हैं, तो वाइफ और हस्बैंड को वरमाला के साथ, फिर ये अग्नि के साथ फेरे, फिर ये पंडित जी बैठे हुए हैं, शादी संबंधित मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। बारात दरवाजे के ऊपर आ जाती है, तिलक लगा के बारातियों का स्वागत होता है। ये मंडप कलश रखे हुए हैं शादी को सेलिब्रेट करते हुए, जैसे फ्लूट, तुम्बी, मंजीरा, ड्रम, हमारे पास जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको इधर दर्शाए गए हैं। इसीलिए पास में है पन्ना टाइगर रिजर्व, इसमें आज की डेट में 75 से ज्यादा टाइगर है। 2018 में जब टाइगर्स को काउंट किया गया था तो हमारे सबसे ज्यादा टाइगर निकले थे, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का अवार्ड भी मिला हुआ है। ये हाथी अपने बच्चे को लाड़ कर रहा है, लाड़ मतलब प्यार, पैम्परिंग बोलते हैं। तो ये हाथी इस सैनिक को चल रहा है, तो उसका ये एग्रेसिव मूड है, ये उसका लविंग मूड है, और दोनों प्रकार की फीलिंग्स इंसान के अंदर भी पाई जाती है। तो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कलात्मक दृष्टिकोण से, मूर्ति कला के लिहाज से, जिसको सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, कैलाश टेम्पल एलोरा इन महाराष्ट्र और कंदारिया महादेव खजुराहो आपकी नजर के जिगर के पास किसको होना चाहिए, और वो गोल है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स गोल है। उसके ऊपर कलश है जिसमें अमृत भरा पड़ा है। और सर एक चीज बताऊं आपको, ज्ञान से बड़ा कोई अमृत नहीं है, ना ही हो सकता है। कबीर वाणी सुनी आपने? बिल्कुल। कबीर वाणी में हो सकता, मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ शायद ना सुनी हो आपने। बताइए, देखते हैं। शीश दे ज्ञान मिले तो भी सस्ता जान। हाँ। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपको ज्ञान दूंगा, वो आपकी गर्दन चाहिए, तो सोचने का मौका नहीं है, नहीं, बगैर सोचे उसको दे दीजिए। लेकिन साधारण बुद्धि का व्यक्ति हो तो क्या सोचेगा, साहब गर्दन चली जाएगी तो बचेगा क्या, ज्ञान बचेगा। तो उसका गर्दन से मतलब क्या है, आपके अंदर जो ईगो है उसको खत्म कर देगा। मूर्तियों की जो थिकनेस होगी, मोटाई, वो कम या ज्यादा होगी। तो वहां उस राजा से जो मिस्टेक हो गई थी, उसके ग्रांड सन ने, पोते ने यहाँ के उसको रेक्टिफाइड कर दिया था, ठीक है। ये वही राजा और शेर है जो अभी एक्सप्लेन करके लाया हूँ, वही उनका प्रतीक है। तो विद्याधर बर्मन जी एक राजा थे, उन्होंने इसको बनाया। एक कंदरिया महादेव मंदिर है, 36 से 1050 के बीच में 25 साल बनने में लगा था। 16,000 कारीगर मोथवासी आए थे। और 36 मीटर इसकी हाइट है। और इसमें सबसे मुझे जो अपील किया वो बात थी कि इसके ऊपर जो हम उसके शिखर देख रहे हैं, वो 84 शिखर हैं। जैसा हिंदू धर्म में विश्वास है कि 84,000 योनियाँ होती हैं, 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। 84 शिखर वाला बड़ा ही भव्य मंदिर है। और हम लोग कृतार्थ हैं कि हमें एक तिवारी जी भी मिले हैं जो हमें सच में इसमें इनलाइटन कर रहे हैं, इसका ज्ञान दे रहे हैं। अदरवाइज ये सब आप कहीं भी आइए तो एक अच्छे गाइड के साथ रहिए, नहीं तो आप पत्थर समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो ये एक तोरण के बारे में तिवारी जी थोड़ा सा बता देंगे एक लाइन में। इस मंदिर का मुखमंडप इसी को मकर तोरण बोलते हैं। मकर का मतलब मगरमच्छ होता, तोरण का मतलब आर्च होता। तो डेकोरेटेड विथ 2 लवली क्रोकोडाइल आर्च। मगरमच्छ माँ गंगा का वाहन है, शुद्धता का प्रतीक है। यदि हम लोग इसके अंदर से प्रवेश करते हैं, इसका मतलब हमने पवित्र गंगा में स्नान कर लिए है ना। और ओम बना हुआ है, ओम पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है ना। जो पहली नांद है ब्रह्मांड की, वो सबसे पहले ओम से ही शुरुआत है। इस तरफ हाथी है, इस तरफ नहीं है, वो सब गिर गया, तूफान में टूट गया, किसी ने चोरी कर लिया, कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, शंख को बजाते हैं, तो ये शंख दिखाए गए हैं। शंख को बजाने से बलाएं टल जाती है, वातावरण पवित्र हो जाता है, सूक्ष्म रूप में भी। लेकिन यदि भगवान शिव का मंदिर है तो वो कौन है? शिव। कालों के काल महाकाल। तो शिव की जो पत्नी है वो कौन है? पार्वती माता। उनकी एनर्जी के अलग अलग रूप होते हैं। जब हमको शादी के 7-8 साल हो जाते हैं ना, तो फीमेल के अंदर सारे रूप देखने को मिलते हैं। माँ का भी, बहन का भी, बच्ची का भी। वो पत्नी तो हमारी है ही। सारे रूप देखने को मिलते हैं सर, अलग अलग समय। बिल्कुल, हाँ। लेकिन कभी कभी हमको रौद्र रूप भी देखने को भी मिल जाता है। और जब वो रौद्र रूप जब तक रखे ना, तब तक मेल आसानी से कंट्रोल में भी नहीं आता, क्योंकि वो मन क्या होता है, चंचल होता है। तो ये देखिए उनका रौद्र रूप है, ये माँ चामुंडा। पेट में बिच्छू है, ये हंगर का प्रतीक है। राक्षसों का विनाश करती रहती, नेगेटिविटी को खत्म करती रहती। चामुंडा का एक बड़ा सुंदर मंदिर है हिमाचल में, कांगड़ा में, एक मैसूर में भी है, भोपाल के पास देवास है, वहाँ भी है। तीनों में गया हूँ। यहाँ देखिए ये इंद्र भगवान है, ऐरावत हाथी। ये अग्निदेव है। अग्नि को एक्सप्लेन किया था मैंने, किचन वगैरह सब कुछ बताया था। अग्निदेव के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताया कि उनकी दाढ़ी को बांधा हुआ होता है, क्योंकि वो अपने पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है। हमको कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी हीट चाहिए, वो देते रहते हैं। क्योंकि अगर दाढ़ी की गठान खोल देंगे तो पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाएगी। ऐसी
मान्यता है। बिल्कुल। की एक्टिविटीज को करते थे सिद्धि को पाने के लिए, और जब इंसान को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो कठिन से कठिन काम यदि हमारे पास टेक्निक या फॉर्मूला है तो इजी हो जाता है ना। सब टेक्निक का काम है, सब फॉर्मूले का काम है ना। जो बड़े बड़े जो गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, मच्छेंद्रनाथ संप्रदाय का भी है योगी आदित्यनाथ। हाँ, ये नाथ संप्रदाय करते थे ऐसी एक्टिविटी। किसके लिए? अपने आप को कनेक्ट करा देते थे, किससे? गॉड से, राइट। तंगा जाता, आखिर दोनों को एडवाइस कर देगा, सर आप लोग तोता पाल लीजिए, क्योंकि कामदेव का तोता जब घर में होता है तो अट्रैक्शन पैदा करता है। सारे परिवार के फैमिली मेंबर्स के बीच में क्या बढ़ेगा? आकर्षण। तो शनिदेव जब किसी को दंड देने आते हैं तो कौवे के ऊपर बैठ के आएंगे, और जब किसी को सपोर्ट करने आएंगे तो हंस के ऊपर बैठ के आएंगे। इसीलिए शनि के 9 वाहन होते हैं, क्योंकि 9 रस हैं, 9 ग्रह हैं, राइट। इज इट क्लियर? बिल्कुल। और 1000 साल पहले लिपस्टिक होता था जो प्योर गुलाब से बनता था, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। अरब में किसी ने इसकी खोज की थी, तब सॉलिड लिपस्टिक बना था, देख रहे हैं ना। और उसी में जब वो उसका निकालते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों का रस, उसमें जब चीनी घोल देते हैं तो उसी को बोलते हैं वो क्या, राम की 3 विभिन्न मुद्राएं जो ऑलरेडी एक्शन की थी, देख रहे हैं ना। ये मंदिर भगवान शिव का है तो सारी मूर्तियां शिव की है। फिर ये वैशाली की नगर वधु गांव पाली गांव का गोच्छा तोता दिख रहे हैं ना, जी जी, कांटा निकालते हुए, अंगड़ाई लेते हुए, नाग कन्या वेलकम करते हुए। और जो शिव की पत्नी है ना, ये यहाँ इनका फॉर्म आ जाता है क्या, महेश्वरी। साधना इनके नरमुंड लिए हुए। आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं, सुना? तो देखिए कान लगाई कुछ सुन रही है, कि इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या दाल में काला चल रहा है। कहाँ पे? वो देखिए ना उस। तो जो हमारे मन ये भाव आ जाता है कि हमको कोई देख नहीं रहा, इसका मतलब हम कुछ गलत सोचने लगे। इंद्र, अग्नि, यमराज, नीर, 4 दिशाएं हो गई। ये 5वीं दिशा है मानसून की, इसको वरुण बोलते हैं। तो मानसून की दिशा की लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति दिखा रहे हैं, ये सिंदूर लगाते हुए, श्रृंगार करते हुए, जीवन के हर मोड को ये दिखा रहे हैं, हर तरीके के लाइफ की चीज़ें ये दिखा रहे हैं। मैं अभी तक आपको मैंने 6 दिशाओं की जानकारी दे दी, एक याद है सब। ये 7वीं दिशा है कुबेर की, उत्तर दिशा कहलाती है। तो घर में जैसे ही आप सो के उठे, उत्तर दिशा की खिड़कियां सबसे पहले कर लेना, कि मार्केट में जाके अगर आप मिट्टी में हाथ लगाती है तो वो सोना बन जाएगी। सुख समृद्धि की दिशा है, इनकी देखिए धन की थैली होती है, देख रहे हैं ना। अगर आप चाहते हैं आपको तीनों चाहिए, सुख, शांति एवं समृद्धि, तो ये ईशान कोण है, देख रहे हैं ये ईशान नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। तो घर में पूजा घर कहाँ रखते हैं? ईशान कोण में रखते हैं। तो ये 8 दिशाएं हो गई, आकाश पाताल को शामिल कर लीजिए, 10 दिशाएं हो गई। रिस्टोर्ड मंदिर है, इसमें देखिए सीमेंट से काफ़ी काम किया है। एएसआई ने और लोकल राजाओं ने इसको रिस्टोर किया है। बताते हैं कि रिस्टोरेशन के लिए पानी की ज़रूरत थी, तो वहाँ एक कुआं खोदा गया था। तो इसके साथ मेजरली हमारा पार्ट कंप्लीट हो रहा है। चंदेल राजाओं का जादू हम देखते हुए लौटने वाले हैं। रहा हुआ जी, लेकिन अब कहीं कोई उसका नामो निशान, कोई एविडेंस नहीं बचा है ना। और यहाँ के साथ जो ये मिट्टी दिख रही ना, ये गार्डन, इसमें आप 10 फीट तक खोदेंगे तो कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। 10 फीट तक तो मिट्टी आ गई है, आपसे 10 फीट तक। उसके जब नीचे जाएंगे तब कोई प्राचीन एविडेंस मिल सकता है, प्राचीन मूर्तियाँ जो भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मिट्टी से भी भरा है गार्डन को समतल करने के लिए, बहुत से वर्क होते हैं। तो दशहरी विश्वनाथ मंदिर में अभी हम हैं, और ये राजा विद्याधर के दादा ने बनवाया था। राजा धंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया। राजा धंग के द्वारा 1002 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कहते हैं राजा धंग ने काशी को विजिट किया था, तो उस खुशी में इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये विश्वनाथ मंदिर के बाहर ये नंदी भगवान है, और ये है ऊपर का आर्च, बहुत ही सुंदर पत्थर का काम। और जो हम अभी समझ पाए वो करते क्या थे कि हमेशा मेरे मन में भी क्वेरी थी कि कैसे ये पत्थरों के इतने भारी भारी मंदिर बना देते हैं। तो वो नीचे से बनाना चालू करते थे और उस हिस्से को मिट्टी से भरते जाते थे, तो उनको प्लेटफॉर्म रेज होता जाता था, ऊपर काम करते चले जाते थे, चलते जाते थे। आखिरी में वो ऊपर करने के बाद जब वापस लौटते थे तो मिट्टी को साफ़ करते चले जाते थे। तो उनको एक्चुअली वो ग्राउंड लेवल पे ही काम करते थे, और इसी तरीके से वो इतना सुंदर और इतना टेक्निकल काम कर पाते थे। और मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग सब कुछ इसमें लगा दिया है। और साथ में सबसे बड़ा है स्पिरिचुअलिज्म, जो शिल्पकार भी सोचते थे कि बनाना क्या है, कैसे है। और 16,000 बताते हैं कि लोगों ने मिलकर इसको बनाया। हमारे लिए अच्छा ये विज़िट था,
और होप आप भी वीडियो देख के इसको एंजॉय कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। इट इज़ वर्दी कमिंग, कम विथ एन गाइड सो दैट ही टेक्स यू, एक्सप्लेन्स यू अ बिट। मंदिरों में है और यहाँ पे हमको स्नेहम भरतनाट्यम के जो इनिशियल स्टेप उसने सीखी है वो दिखाने वाली है। एक सुंदर चौपाल है मंदिर का, ये बीच का हिस्सा है और यहाँ पे एकदम हम पुराना समय रिक्रिएट कर रहे हैं। चलिए स्नेहम। हाथ की मुद्रा भी दिखा दीजिए। ये एक मंकी है जो दीदी को कॉपी कर रहा है। वेरी गुड। ये मुद्राएं दिखा रही है भरतनाट्यम के। हाँ, पताकस, त्रिपताको, अर्धपताकः, मयूराख्यो, कर्तरीमुखः, अर्धचंद्रस्य। वेरी गुड। पताकस, त्रिपताको, अर्धपताकः, कर्तरीमुखः, मयूराख्यो, अर्धचंद्रस्य, अरालः, शुक्रतुंडकः। बहुत बढ़िया। भगवान काशी तुमको अपनी पावर दे दें। काशी विश्वनाथ, हाँ विश्वनाथ है, भगवान विश्वनाथ हैं। काशी के कारण मैं लिंक कर पा रहा हूँ, बट भगवान विश्वनाथ शंकर भगवान का ये मंदिर है। तो ये मैं स्नेहम का हैप्पी चेहरा को वीडियो में ले रहा हूँ और ये देवनागरी लिपि को स्नेहम हर्षा पहचान पाई कि ये ओम नमः शिवाय लिखा है। इसके आगे का हम नहीं समझ पा रहे हैं और स्नेहम यहाँ घबरा रही थी कि मैं जब ये वीडियो बना रहा था उसको डर था कि वीडियो पूरा नहीं हो पाएगा और लोग अंदर आ जाएंगे जैसे अब आने लगे। तो इस बात से डर रही थी और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। लोग आए, दो बच्चे आए, दो मतलब यूथ आए और उन्होंने स्नेहम को, जिसको स्नेहम का डर था उससे हटाकर उसको इनकरेज किया। उससे बोला कि क्या तुम हमारे लिए ये मुद्राएं करके दिखा सकती हो। और ये एक लाइफ का लर्निंग है कि डरने का नहीं है स्नेहम। हाँ, भगवान रास्ता दे देंगे। दिए कि नहीं दिए? क्या रास्ता दिया अभी अभी मैं बता सकते थे, उन्होंने बताए हैं और हम उसको अपने शब्दों में आपके लिए थोड़ा जो मेरे ग्रास में आया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से राजा ने सर्वधर्म संभाव के बारे में सोचा। इस मंदिर में एक मंदिर का पार्ट है, एक बुद्धिस्ट पगोड़ा है, सबसे आगे मुस्लिम मॉस्क है, उसकी साइड में देखेंगे तो एक चर्च के लिए ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर दिया है। उसके अलावा फिर एक हिंदू मंदिर है बीच में। सबसे पीछे अगर आप देखेंगे बड़े डोम के नीचे तो बीच में एक गुरुद्वारे का पार्ट दिया है। तो सारे धर्मों के प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम यहाँ से एक क्विक टूर करके वापस सर्किट हाउस नाश्ते के लिए जाएंगे और आगे का टूर कंटिन्यू करेंगे। राजा को शेर से लड़ते हुए दिखाया गया। देखिए शेर के ताकत को उसने अपने एक हाथ पे कैप्चर कर लिया। और ये हमारे मंकी हैं। शेर वाले मंदिर में मंकी चढ़ गया। सामने कंधारी महादेव के बाद हम वराह मंदिर आए हैं। दिखाती हूँ 2-3 अब हम अपने खजुराहो के ट्रिप में नेचर पार्क में आ गए हैं, जिसमें हम एक ये रेने फॉल में जाने वाले हैं। मज़ेदार बात यह है कि एमपी टूरिज़्म इसको स्नेह फॉल कहता है, नाम इसका रेने फॉल है। और यहाँ पे केन घड़ियाल अभ्यारण्य, केन घड़ियाल सेंचुरी भी है, क्रोकोडाइल सेंचुरी भी है। और अब इस में अंदर हमें वॉक करने का भी मौका मिलेगा, नेचर ट्रेल मिलेगी, एक गाइड मिलेगा एंड दे विल टेक अस ऑल अराउंड। मौसम अच्छा हो गया है, भगवान की बहुत
शुक्रिया कि हम आराम से जा पा रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत हार्श सन था यहाँ। राइड एक्चुअली चालू हो गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रोड है। आगे जाके हमें एक गाइड मिलेंगे जो हमें घड़ियाल दिखाएंगे, और स्नेहम बहुत डर गई घड़ियाल से। घड़ियाल अभयारण्य जा रहे हैं हम, है ना स्नेहम? नहीं आ रहे। कल स्नेहम ने डिस्कवरी में खूब घड़ियाल देखे थे, आज वो घड़ियाल लाइव देखेंगे। हमको अच्छा लग रहा है, याक लग रहा हूँ मुझे। है रेने फॉल के अंदर, और हमारे साथ में है हमारे गाइड दुर्गेश जी। दुर्गेश जी हमें इस के बारे में बताएंगे। ये है इंडियन ग्रैंड कैनियन जी, और इसकी खासियत के बारे में वो हमें अब बताएंगे। जो हम लोग अभी फर्स्ट वाले व्यू पॉइंट पे खड़े हैं, तो इस जगह का जो नाम है सर, उसको रेने फॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये रेनिंग सीजन वाला वाटरफॉल होता है, और ये एक रिवर है। इस रिवर का नाम केन है, इसका हिंदी नाम है कर्णावती। कर्णावती से इसको केन अंग्रेजों ने कर दिया है। इस रिवर का जो ओरिजिन होता है वो 125 किलोमीटर आगे बिंदिया माउंटेन कटनी जिला एमपी से होता है। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर आगे जाके यमुना रिवर में ज्वाइंट हो जाती है, बांदा जाके यूपी चिल्ला घाट में। इसमें जुलाई अगस्त सितंबर में आप आएंगे तो ये पूरी नदी में पानी भर जाएगा, तब आपको एक भी रॉक नहीं दिखेंगे। तब इसमें लाइन से फॉल चलते हैं। अगर आप 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे तो कपड़े भीग जाते हैं उस समय पे सर। अच्छा। तब इसको मिनी नियाग्रा फॉल भी बोलते हैं। और अभी आप ग्रैंड कैनियन देख रहे हैं, क्योंकि जो भी रॉक है ये पूरा मैग्मा है वॉल्केनो का। तो हम लोग अभी सेकंड पॉइंट पे भी जाएंगे, वहाँ वॉल्केनो का क्रेटर देखेंगे, और इसमें 5 कलर के जो रॉक लावा से बने हुए वो भी देखेंगे इसमें। अच्छा। ये जो अभी फॉल 30 मीटर ऊंचाई से गिरता है, और इसके नीचे जो डीप है वो 32 मीटर है। 32 मीटर वो अंदर है पानी? अंदर है जी। अच्छा, वो जो पानी जहाँ कलेक्ट हो गया है वो अंदर 32 मीटर तक अंदर नीचे जाता वाला, है। और ऊपर वाला 10 मीटर है। ऊपर वाला 10 मीटर है। अच्छा, वो तो पूरा गड्ढा है, मतलब बहुत भारी। तो लोग वहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट करते चले जाते होंगे? पहले इसमें नीचे जाना नहाना सब अलाउ होता था सर। हाँ। उस कुंडी के अंदर 2 फ्रेंच लेडीज डाइव लगा के स्विमिंग कर रही थी, तो पैर स्लिप होने से वो नीचे गिर के खत्म हो गई थी। और एक फैमिली भी नीचे बैठ के इसमें पिकनिक कर रहे थे, तो ज्वाइन किया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया दुर्गेश जी ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि ये पेड़ है जो कि दिया सलाई जो हम कहते आए हैं हिंदी में। सलाई मतलब माचिस, तो माचिस के लिए जो लकड़ी यूज़ होती थी वो इसकी यूज़ होती थी। और ये पौधा का नाम आपने क्या बताया? कुल्लू नाम है, और इसको टुल्लू। हाँ, कुल्लू कुल्लू, कुल्लू नाम है। और ये गम ट्री भी कहलाता है, भूत पेड़ के नाम से और भूत पेड़ के नाम से फेमस है। इसका कारण है कि अभी इसकी बार्क जो है वो रेड दिख रही है, और मौसम के साथ ये बदलेगी रंग, और ये हर समय कलर बदलता रहता है, इसलिए इसको भूत पेड़ कहा जाता है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आज तक नहीं जानता था, और इतने मैंने ये पेड़ देखे, जो कि सागौन आ रहे हैं कि इसको, इस पत्ते को जब हम प्रेस करते हैं तो देखिए बिल्कुल खून खून जैसा ये कलर आ गया है। इससे मांग भरी जाती थी, और बहुत सारे आर्ट वर्क में ये रंग इस्तेमाल होता है। जो हम हरे रंग के पत्ते को देख रहे हैं वो प्रेस करते साथ ही रेड बन जा रहा है। पेड़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। और ये तेंदू पत्ता लगा हुआ सर, और ये है तेंदू पत्ता जिससे बीड़ी बनता है। हाँ। ये पत्ते सर, ये मार्च में मतलब सॉफ्ट पत्ते होते हैं, तो गांव वाले तोड़ के सेल करते हैं। लेकिन इसका खास बात ये होता है, ये इसी का पत्ता यूज करते हैं। बाकी और भी पत्ते इसकी तरह होते हैं, ये सूखने के बाद जब अपन पानी में भिगो देते हैं, फिर इसको रोल करते हैं, तो ये टूटता नहीं है। बाकी पत्ते टूट जाते हैं, इसलिए और पत्तों का यूज नहीं होता है। अच्छा अच्छा। और ये ग्रैंड कैनियन देख रहे हैं हम, और मिनी नाइग्रा फॉल पूरा रेड कलर से खेल लिया है होली जैसे, और ये मिनी नाइग्रा फॉल कहलाता है। हम शायद रेंज में भी यहाँ आना चाहेंगे, इट इज़ वर्दी कमिंग। निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छी जगह है, और मतलब पूरा पानी जब होगा तो यहाँ आना बहुत ही वर्दी होगा। पता नहीं, आजकल मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ फिर से आने का मैं एक प्लान बना लेता हूँ, तो दैट वे मैं खुद ही ट्रैप होता जाता हूँ। एक पत्थर देखने लायक है जो कि बहुत ही बड़ा है, और देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रखा हुआ है बस। वॉल्केनो के क्रेटर एरिया में आ गए, और क्रेटर मतलब ज्वालामुखी का मुख। और देखने की बात है कि इन्होंने हमें बताया कि 2 तरीके से ज्वालामुखी होते हैं। बाकी डिटेल अब हम इनसे ही लेते हैं, और ये हमें बताएंगे कि ज्वालामुखी से क्या आउटपुट आया है। अलग अलग पत्थर हैं जी। ये सामने जो आप जो देख रहे हैं नीचे पानी भरा हुआ, ये वॉल्केनो का क्रेटर है नीचे, और ये लगभग अभी 50 मीटर डीप है पानी के अंदर में, और करीबन ये 60 मीटर ये पानी से बाहर भी इसका हिस्सा निकला हुआ है। तो ये सामने जो आप ये ब्लैक कलर का रॉक देख रहे हैं, ये डोलोमाइट पत्थर है। आयरन ओर होता है इसमें, कहीं 10% 20% आयरन होता है।
और इसके ऊपर जो पिंक चट्टान देख रहे हैं वो ग्रेनाइट है, जो अपने घर में यूज होती है। उसी के पीछे एक येलो चट्टान है, वो बेसाल्ट है, जो मूर्ति बनाने के काम आती है। उसको सैंडस्टोन भी आप बोल सकते हैं। ये बीच में एक हल्का ब्राउन कलर का पत्थर है, क्वार्ट्स होता है, जो घड़ी आती है क्वार्ट्स के नाम से। और ये जो ब्लैक लाइन के पीछे है डार्क रेड, वो जैस्पर है। अच्छा, तो ये सारे इग्नियस रॉक में आते हैं, अग्नीय चट्टानें। हाँ अग्नि चट्टान। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के जो वॉल्केनो होते हैं, वो डाइक वॉल्केनो होता है, वो माउंटेन के टॉप से लावा आता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। और ये जमीन के अंदर से आता है, इसको सिल वॉल्केनो बोलते हैं। जैसे लंबा ये धरती को चीरते हुए चला जाता है। ये देखने लायक है, प्रकृति का अकल्पनीय नज़ारा। और 50 मीटर अंदर तक ये फॉल है, जो एक्चुअली ये पानी अब भर गया। पहले जब ये वॉल्केनो रहा होगा तो यहाँ से वॉल्केनो का सर ऐसा 5 किलोमीटर आगे तक है ये। फिर आगे जाके नदी फ्लड हो जाती है। ये पूरा नदी जो है फॉर्मेट, ये 5 किलोमीटर तक ऐसे ही चलता चला जाता है, और उसके बाद आगे जाके जमीन नदी में बदल जाता है। तब तक ये पानी, मतलब पानी के तौर पे लावा बहता रहा और जमता रहा और चट्टानें बनती रही। चाइनीज़ ग्रेट वॉल है, वैसे ही पत्थर की ये दीवार है, जो आदिवासियों ने 500 साल पुरानी इसको क्लेम किया जा रहा है। और इन्होंने अपना एरिया सेग्रीगेट करने के लिए बहुत लंबी दीवार बनाई है, जिस पे अब हम वॉक करने जा रहे हैं। और इसी को नेचर ट्रेल कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप कई जानवर और कई नेचुरल चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये नेचुरल, ये देखिए वॉल है, जो लगभग 6 फीट या 7 फीट आई गेस चौड़ी है, और इस वॉल पे हम वॉक कर रहे हैं, जैसे चाइनीज़ वॉल है। ये हो रही है असली जंगल सफारी, जिसमें देखने मिले इतने सारे लंगूर। पूरे रास्ते ये कैनियन आगे बढ़ता जाता है और ये वाटर बॉडी आगे बढ़ती जाती है 5 किलोमीटर तक। वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वेदर ने इसको और भी अच्छा कर दिया है। बहुत सारे लंगूर देखने मिल रहे हैं। सूखा पेड़ हम देख रहे हैं, ये बता रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर बिजली गिर गई थी, तो इकट्ठी इतना इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है कि जिसके कारण पेड़ पूरा सूख गया। केन घड़ियाल सेंचुरी में ही अंदर जंगल में घूम रहे हैं। यहाँ पे अराउंड 500 का टिकट है, विच इंक्लूड्स द गाइड्स टिकट। और लेफ़्ट साइड में हमने अभी जो वाटरफॉल और वॉल्केनो का क्रेटर, मतलब वॉल्केनो का माउथ देखा, वो सब देखकर हम 1-2 और स्पॉट्स देखकर, और नीलगाय और लंगूर भी देखे हमने। यहाँ बाकी एनिमल्स गर्मी के कारण अभी दिख नहीं रहे हैं, बट जैसा हमने वीडियो में देखा, यहाँ विंटर्स में बहुत अच्छा मौसम रहता है और रेन में तो बहुत ही अच्छा वाटरफॉल हो जाता है। अब हम वापसी की ओर हैं। लटको नहीं। रेने फॉल्स के अंदर आने से पहले ये कॉटेजेस दिखते हैं। इसका रेंट 3000 है और ऐसे 3-4 कॉटेजेस बने हुए हैं। और स्नेहम तो ट्री हाउस में चढ़ गई है। कॉटेज भी सर्किट हाउस जैसा है, अंदर ड्रेसिंग रूम है, वॉशरूम एंड बेड, छोटा सा सिटिंग एरिया।
पांडव फॉल्स और यहाँ चिड़िया हमें वेलकम कर रही है, बहुत ही बढ़िया उसकी आवाज़ आ रही है। ये जगह है जो कि एक बड़ा वाटर का बॉडी है जो इस फॉल से बनती है और यहाँ साल भर पानी रहता है। यहाँ पे मछलियाँ डेवलप होती हैं और फिर उसके बाद में वो मछलियाँ आगे जाके केन नदी में इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करती हैं। पांडव गुफाएं हैं जिसमें कुछ रिस्टोरेशन वर्क काम किया हुआ है, बट असली जो चीज़ है ये देखने लायक ये है। जो ये पानी ऊपर से जो गिर रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द रियल मिनरल वाटर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फिल्ड इट इन अ बॉटल एंड आई एम गोइंग टू रिलिश दिस एंड एंजॉय दिस। पहाड़ों में ऐसा बहुत जगह देखने मिलता है। ये सेडिमेंटल रॉक्स हैं, सेडिमेंटल रॉक हैं और पेड़ के देखिए, पेड़ के जड़ों से होता हुआ ये पानी नीचे आ रहा है। तो ये जो पांडव गुफा नाम की जगह है, यहाँ की सबसे ख़ास अट्रैक्शन है ये जो पानी जो ये पहाड़ों से आ रहा है और देखिए ऊपर जड़ों से ड्रिप बाय ड्रिप जो एक बिल्कुल टिपिकल बारिश का फील होता है वो हमें ये दे रहा है। और ये पांडव की गुफा है, काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे एंड दैट प्लेस हैज़ 5 स्मॉल टेम्पल्स प्रेयर्स के लिए। और ये है जो वो वाटर बॉडी है जो कि हार्ट शेप में है और इससे एक वाटरफॉल दिखता है और बहुत ही अच्छा यहाँ का ओवरऑल रिफ्रेशिंग हमारे लिए रहा है। वी आर वेरी हैप्पी दैट वी केम टू दिस प्लेस एंड फ्रॉम द इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट नो वेदर यू कैन सी, या it's visible. So a lot of fish are there, so fish gets breeding ground as this place because this contains water all the time and this ecosystem is very rich because birds are there, all types of birds are there and they get they grow up here, they are born here and then when the rain comes all these go down and oh इतनी बड़ी मछली है, वाओ। और ये नीचे जाती हैं, जब बारिश बढ़ता है तो पानी बढ़ता है लेवल, तो उसके साथ ये मछलियाँ नीचे जाती हैं और इस इकोसिस्टम को इनरिच करती हैं जो कि केन नदी का है, कर्णावती नदी या फिर उसको इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने नाम रख दिया केन नदी। और ये सारी मछलियाँ हैं, लोग कुछ भी फीड करते हैं तुरंत आ जाती हैं, बट फीडिंग यहाँ मना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आफ्टर दिस गोइंग थ्रू दिस नेचुरल वाटर वी आर फीलिंग क्वाइट रिफ्रेश्ड। तो अभी तक हमने पानी देखा वो पूरा पानी नेचुरल वाटर है जो स्टोन्स में स्टोर्ड है। और वो देखिए अगर आपको दिख रहा है इसमें, तो यहाँ बीहाइव है और भालू यहाँ आता है और भालू के चढ़ने के निशान आप पेड़ पे देख सकते हैं। भालू ने इस अपने पंजों से मदद लेके इस पेड़ पे चढ़ के और वो बीहाइव खाने की कोशिश की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शाम को यहाँ रात में बोलते हैं कि भालू यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि तरह तरह का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पानी है और फूल है, जो चिड़िया है और ये सब पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट होने के कारण यहाँ पे बीहाइव है। अदरवाइज वी कांट एक्सपेक्ट बीहाइव जस्ट इन द ब्लूज। सो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू कम टू दिस प्लेस। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। एंड जो एक हल्का रेन का जो हमें फर्स्ट एक मज़ा आ गया, जो हमने एक्चुअल मिनरल वाटर में रेन लिया है, वो दैट इज़ सुपर्ब।